आदर व सम्मान के योग हमारे मध्य में बैठे हमारे महाराज जी और हमारे सभी हमारे यहाँ पर नेतागण, मेरे सामने श्याम कॉलोनी और बराबर की कॉलोनी से आए हुए, सरस्वती से या कोई और कहीं से भी साथियों, हमारे साथ आए हुए भाई हमारे खेमी ठाकुर जी हैं, कोराली गांव के सरपंच भाई चेतन चौधरी जी हमारे मध्य में बैठे हैं, भाई ज्ञानचंद गोयल जी हमारे साथ हैं, रावत साहब हमारे अध्यक्ष प्रधान जी हमारे साथ हैं, अभी अखिलेश जी, भोपाल सिंह जी, हाँ चौहान साहब हमारे साथ हैं, मनीष भैया, मुन्ना भाई हमारे साथी हैं। आज सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आप इतनी संख्या में आए और रूबरू होने का मौका मिला, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, चुनाव चल रहा है, हर कैंडिडेट अपने अपने लिए वोट मांगने के लिए आएगा, हर पार्टी और दल कोशिश करती है कि हमारे सीट जीत जाए, लेकिन किसको जिताना है, किसको हराना है, ये केवल और केवल आपका अधिकार है, जनता जनार्दन का अधिकार है, वोटर का अधिकार है। आज साथियों मैं बताना चाहता हूं, यहां से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, वही कैंडिडेट पिछली बार थे। ज्ञानचंद भैया ने बहुत अच्छी बात बताई कि पिछली बार हमने उनको अच्छे से जिताया और ये सोच के कि भाई हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है, सेंटर में उससे पहले बनी गई थी, भाई इनको हम बनाएंगे तो काम होंगे। ये सच है कि मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूं, भाई हमारे इस क्षेत्र में कामों की बहुत आवश्यकता है, काम हुए ही नहीं, सच बात ये है। एक दौर कुछ दिन ऐसा चला था जब हम राजनीति में घूमते फिरते थे, अवतार सिंह भड़ाना एमपी हुआ करते थे, उस समय काफी सारे खरंजा, ईंटों के खरंजा बने थे, आपको याद हो, लेकिन उसके बाद वो भी उखाड़ दिए या नीचे हो गए और उसके बाद कोई काम फिर आगे नहीं हुए। चाहे मैं भी रहा, कोई और मंत्री जी भी रहे, कृष्णपाल जी एमएलए, जब किसी के राज में काम नहीं हुए। आज साथियों बहुत बुरा हाल है हमारा कॉलोनियों का, जरा सी बारिश हो जाओ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बारिश के बावजूद तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कोई गली ऐसी नहीं कोई पक्की हो, सभी गलियों में किसी में उखाड़ के फेंक दिया, किसी में वो सीवर लाइन डाल दी जो 4-4 इंच के पाइप है, वो कभी कामयाब होंगे ही नहीं। मैंने भी पिछले दिनों कहा था भाई ये 4 इंची पाइप जो डाल रहे हो ये केवल घपला है, कामयाब होना नहीं है, यूं ही उसको दबा देंगे, कई सौ करोड़ रुपए उनमें हजम हो जाएगा। साथियों, अब मैं कहना चाहता हूं कि जो भाजपा का आज कैंडिडेट है, पिछली बार वही था और 5 वर्ष निकाल दिए उसने। 5 वर्ष में मैं चैलेंज करके कहता हूं कि श्याम कॉलोनी के अंदर उसने कभी कदम नहीं रखे, एक बार भी। कमाल है। चलो काम नहीं हो रहे, अपनी बात बताओ, आप कोशिश करो, यहाँ आकर लोगों से मुलाकात करो, लेकिन 5-5 वर्ष हो गए। साथियों ऐसा नहीं है, मैं हमारे 34 कॉलोनियां हैं, पल्ला पुल से बसंतपुर तक 34 की 34 कॉलोनियों में घूम लिया एक बार तो। ये सभी में सुनने को मिलता है कि विधायक जी बनकर गए, आज तक लौट के वापस नहीं आए। कमाल है। फिर हमने इस पर वर्किंग की कि भाई ये क्यों नहीं आए। पता लगे कि दुबई और सिंगापुर में काम बिजनेस करते हैं, इसलिए अपने काम पे ध्यान है, आप पे ध्यान नहीं है। दोस्तों, जिस आदमी ने एक ईंट आपके बीच में नहीं लगाई, एक रोड़ी आपके बीच में नहीं लगाई, एक कई दिन आपके ट्रांसफार्मर चले हो जाते हैं, कई दिन तक कई गलियों में अंधेरा रहता है, वो काम नहीं करा सकते, केबल जल जाए वो नहीं बदलवा सकते, फिर वे विधायक किस चीज के लिए भाई।